दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इस ग्रोथ को देखते हुए प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड भी अब यहां पर कूद पड़े हैं। हार्ले डेविडसन ने लॉन्च की अपनी X440 और ट्रायम्फ ने लॉन्च की है अपनी स्पीड 400 और दोनों ही मोटरसाइकिल जो है वो सेम इंजन कैटेगरी और लगभग सेम प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर सेगमेंट थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, लेकिन आपको एक कन्फ्यूजन जरूर होने वाला है कि जब सेम कीमत में दोनों मोटरसाइकिल आएंगी तो कौन सी को खरीदा जाए और किसको ना खरीदा जाए। तो इस वीडियो में साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे हार्ले डेविडसन की X440 को ट्रायम्फ स्पीड 400 के साथ में और जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए कौन सी मोटरसाइकिल एक अच्छा ऑप्शन होने वाली है। तो मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन और शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन की और बात करते हैं डिजाइन स्टाइल के साथ में। अब डिजाइन जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना एक अलग नजरिया होता है। हो सकता है मुझे हार्ले डेविडसन ज्यादा पसंद आए डिजाइन वाइज, लेकिन आपको ट्रायम्फ स्पीड ज्यादा पसंद आए। तो डिजाइन जो है वो मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर, लेकिन फीचर्स मैं आपको बता देता हूं जिससे आप जज कर पाएं कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको लेनी चाहिए। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर काफ़ी कुछ आपको कॉमन फीचर्स भी मिलते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर कंप्लीट एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको मिलेगा, चाहे आप टर्न इंडिकेटर्स, हेडलैम्प या टेल लैम्प देखें, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप मिलेगा। इसके बाद में फ्यूल टैंक के अंदर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। हार्ले डेविडसन के अंदर आपको 13.5 लीटर की टैंक मिलेगी और ट्रायम्फ के अंदर आपको यहाँ पर 13 लीटर की टैंक मिलते हैं, तो उसके अंदर भी कोई बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। इसके बाद में दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको सिंगल सीट यूनिट मिलेगी। सीट हाइट के अंदर आपको डिफरेंस मिलता है। हार्ले डेविडसन के अंदर आपको 805 मिलीमीटर की सीट हाइट मिलेगी, लेकिन ट्रायम्फ के अंदर आपको थोड़ी सी कम 790 मिलीमीटर की सीट हाइट मिलती है। तो जिन लोगों की हाइट 5.5 फीट तक है वो कंफर्टेबल होंगे हार्ले के ऊपर, लेकिन जिनकी हाइट 5.5 फीट से कम है, 1-2 इंच जो भी कम है, तो वो थोड़ा सा ट्रायम्फ के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और ये कंफर्ट ट्रायम्फ का वजन और बढ़ा देगा, क्योंकि ट्रायम्फ का वजन है 176 किलोग्राम जबकि हार्ले का वजन है 180 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम वजन भी आपको हार्ले में ज़्यादा मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही मोटरसाइकिल में एक समान है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको 170 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो ये हो गए डायमेंशंस की बात। अब बात करें यहाँ पर फीचर्स की, तो फीचर के अंदर कितना डिफरेंस आपको मिलने वाला है। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन मिलेगा, लेकिन ट्रायम्फ के अंदर आपको गोल्डन फिनिश के साथ में मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो लुक्स हैं वो ज़्यादा बेहतर आपको मिलेंगे। रियर सस्पेंशन के अंदर आपको बड़ा डिफरेंस मिलेगा। हार्ले डेविडसन के अंदर आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर मिल जाते हैं, लेकिन ट्रायम्फ स्पीड के अंदर आपको मिलता है मोनो शॉक सस्पेंशन प्री लोड एडजस्टमेंट के साथ में, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पर जा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा हाईवे पर चलने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये फीचर आपको हार्ले डेविडसन में नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से एक फीचर ऐसा है जो हार्ले में आपको मिलेगा लेकिन ट्रायम्फ में नहीं है, वो है मीटर कंसोल। मीटर कंसोल तो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलेगा। हार्ले डेविडसन के अंदर आपको मिलेगा फुल डिजिटल मीटर कंसोल और टॉप वेरिएंट के अंदर आपको इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, जहां पर आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं, कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के और भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो इस मीटर कंसोल के साथ में आप यूज़ कर पाओगे। लेकिन ये मीटर कंसोल कनेक्टिविटी वाला जो फीचर है वो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा। ट्रायम्फ स्पीड के अंदर क्या मिलता है, तो वहां पर आपको मिलता है सेमी डिजिटल मीटर, जिसके अंदर एनालॉग स्पीडोमीटर आपको मिलेगा। डिजिटल पार्ट के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इस मीटर कंसोल के साथ में, लेकिन यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती है। इसके बाद में ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करूँ तो उसके अंदर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप मिल जाता है और यहाँ आपको डुअल चैनल एबीएस भी मिल जाता है। टायर्स एंड व्हील्स के अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। ट्रायम्फ के अंदर 17 इंच के व्हील यूज़ किए गए हैं, फ्रंट में 110 सेक्शन का और रियर के अंदर 150 सेक्शन का टायर आपको मिलेगा। ज़्यादा चौड़े टायर आपको ट्रायम्फ के अंदर मिलेंगे। हार्ले के अंदर फ्रंट में 18 इंच का अलॉय है जिसमें 100 सेक्शन का टायर है और पीछे 17 इंच का अलॉय है जिसमें 140 सेक्शन का टायर है। तो जैसा मैंने पहले कहा, ट्रायम्फ के अंदर आपको ज़्यादा चौड़े टायर मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो इंजन है उसके अंदर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलने वाला है, क्योंकि हार्ले डेविडसन के अंदर 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन यूज़ किया गया है जो कि 2 वॉल्व इंजन है और इस इंजन से आपको मिलेगी 27 bhp की पावर। यहाँ पर जो टॉर्क है वो आपको 38 न्यूटन मीटर का मिलेगा। 6 गियर के साथ में आपको ये मोटरसाइकिल जो है वो भारतीय बाजार में मिलेगी। बात करें ट्रायम्फ की, तो ट्रायम्फ के अंदर आपको 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व DOHC इंजन मिलता है। ये 4 वॉल्व इंजन है, हार्ले आपको 2 वॉल्व देता है। 400 सीसी है, 40 सीसी कम है, लेकिन पावर
यहाँ आपको मिलती है 40 bhp, जो कि काफ़ी ज़्यादा है हार्ले के इंजन से। टॉर्क की बात करें तो वो लगभग एक जैसा है, 37.5 यानी कि 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल में भी मिल जाता है, और ये मोटरसाइकिल भी आपको 6 गियर के साथ मिलेगी। डिफरेंस क्या है? पावर का डिफरेंस है या फिर और भी कोई डिफरेंस है? और डिफरेंस ये है कि एक तो इंजन टेक्नोलॉजी अलग है, दूसरा दोनों ही इंजन जो बनाए गए हैं वो अलग अलग टाइप की परफॉर्मेंस के लिए हैं। हार्ले डेविडसन के अंदर जो आपको इंजन मिला वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। ये आपको कंफर्टेबल राइडिंग प्रोवाइड कराएगा, स्मूथ राइडिंग प्रोवाइड कराएगा, लेकिन यहाँ आपको पंची परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। ट्रायम्फ स्पीड के अंदर जो इंजन यूज़ किया गया है वो हाई रेव इंजन है, जहाँ पर आपको पंची परफॉर्मेंस मिलेगी। 0 to 100 आपको जाना है तो वो बहुत फास्ट होगा हार्ले के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर आपको पावर ज़्यादा फील होगी। और यहाँ पर लिक्विड कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। अब लिक्विड कूल्ड होने की वजह से आपको यहाँ बड़ा रेडिएटर मिलेगा फैन के साथ में, तो हीटिंग जो है वो मुझे ऐसा लगता है ट्रायम्फ के अंदर आपको ज़्यादा फील होगी हार्ले के कंपैरिजन में। हालांकि जब मोटरसाइकिल चलाने के लिए मिलेंगी, चलाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि एक्चुअल में हीटिंग किसमें कितनी होती है। हार्ले डेविडसन को लॉन्च किया गया है 3 वेरिएंट के साथ में। बेस वेरिएंट है डेनिम, जिसकी कीमत है 2,29,000 रुपये। मिड वेरिएंट है विविड, जिसकी कीमत है 2,49,000 रुपये। और टॉप वेरिएंट है एस, जिसकी कीमत है 2,69,000 रुपये। वहीं पर ट्रायम्फ स्पीड की अगर बात करें तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, स्टैंडर्ड रखा गया है, 3 कलर ऑप्शंस के साथ में है। कीमत है 2,23,000 रुपये एक्स शोरूम, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है शुरुआती 10,000 कस्टमर के लिए। जब 10,000 कस्टमर कंप्लीट हो जाएंगे तो कीमत 10,000 रुपये बढ़ जाएगी और 2,33,000 रुपये हो जाएगी। तो अगर आप शुरुआती 10,000 कस्टमर में से हैं तो आपको ट्रायम्फ स्पीड सस्ती मिलने वाली है हार्ले के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप 10,000 कस्टमर की लिस्ट में नहीं आते हैं तो आपको फिर हार्ले के कंपैरिजन में ट्रायम्फ थोड़ी सी महंगी नज़र आएगी, लेकिन एक्चुअल में वो महंगी नहीं है, क्योंकि अगर आप हार्ले डेविडसन का बेस वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको स्पोक व्हील मिलेंगे, जबकि ट्रायम्फ के अंदर आपको स्टैंडर्ड अलॉय व्हील मिलते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको मिलेगा। और अगर आप मिड वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो फिर हार्ले जो है वो महंगी हो जाती है। ऐसे में कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए? देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिटी के अंदर चलना है, कभी कभी ऑफ रोडिंग जाना है या फिर ख़राब रास्तों पर जाना है या लॉन्ग राइड जाना है, तो आपको ट्रायम्फ स्पीड ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही जिनको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए उनको भी ट्रायम्फ स्पीड लेनी चाहिए। हार्ले डेविडसन किसको लेनी चाहिए? हार्ले डेविडसन का डायमेंशन जो है वो काफ़ी बड़े हैं, साइज़ में बाइक काफ़ी बड़ी है। फ्लैट हैंडल बार होने की वजह से जो हैंडल की पोजीशन है वो भी काफ़ी वाइड होगी, तो इस बाइक को सिटी में यूज़ करना यानी कि डेली ट्रैफिक में यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग राइड के अंदर ये मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करेगी। तो जो लोग ज़्यादा लॉन्ग राइड करते हैं, जिन लोगों को एक स्मूथ राइड चाहिए, परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, उनके लिए हार्ले डेविडसन की X440 होने वाली है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल आप खरीदने वाले हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ऑटो जंक्शन पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।